एक छोटा सा गांव था ढोलकपुर, जहां हर साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, लेकिन गांव के लोग उतने ही मेहनती स्वभाव के थे। सुशीला अपने पति विक्रम के साथ उसी छोटे से गांव में रहा करती थी। सुशीला छोटे मोटे काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती, लेकिन विक्रम बड़ा ही कामचोर था। लेकिन सोहन बहुत कामचोर था। वो मेहनत को बहुत बुरा मानता था और कहता था कि दिमाग का काम करना ही असली चीज है। उसकी पत्नी सुशीला ही किसी तरह घर चलाती थी। उस दिन गांव में बहुत लड़ाई हो रही थी। गांव के दो बड़े किसान धर्मपाल और बिरजू अपने खेतों के मेड़ पर लड़ रहे थे। दोनों कहते थे कि दूसरे ने उनकी तरफ जमीन दबा ली है। ये झगड़ा बहुत पुराना था और अब दोनों हाथापाई पर उतर आए थे। गांव के मुखिया बलराम ने कई बार कोशिश की, पर झगड़ा सुलझा नहीं। सोहन चौपाल पर बैठा सब देख रहा था। सोहन, तुम हमेशा कहते हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। ये दिमाग का काम है, मजदूरी का नहीं। अगर तुम कल तक ये झगड़ा सुलझा दो तो तुम्हें 1 महीने का अनाज गांव मुफ्त देगा। सोहन के लिए ये पहला मौका था कि वो कुछ कर दिखाए। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर अगर मैंने झगड़ा सुलझा दिया तो ये दोनों किसान सबके सामने मानेंगे कि सोहन का दिमाग उनकी मेहनत से बड़ा है। दोनों किसान मान गए, क्योंकि उन्हें लगा कि सोहन फेल हो जाएगा। उस रात सोहन सोया नहीं। सुशीला ने पूछा, आप खेत का झगड़ा कैसे सुलझाएंगे? आप तो कभी खेत नहीं गए। ये झगड़ा जमीन का नहीं है सुशीला, ये पानी का झगड़ा है। अगले दिन सुबह होते ही सोहन खेत में पहुंचता है। उसके वहां पहुंचने से पहले ही गांव वाले वहां खड़े थे। हाँ ठीक है, तुम अपना फैसला तो सुनाओ। देखो, मुझे कुछ पुरानी किताबों से पता चला है कि धर्मपाल के दादा ने कुछ साल पहले यहाँ एक पत्थर खुदवाया था, इसलिए हमें यहाँ खुदाई करवानी होगी। जहाँ पर भी पत्थर मिलेगा वहीं पर धर्मपाल की मेड़ होगी। सोहन हाँ। आकर बोला। धर्मपाल ने कुछ सोचा और बोला, हाँ, याद आया, मेरे दादा ने यहाँ पत्थर दबवाया था। वो मुझे जरा याद नहीं रहा इस बात का। तो चलो खुदाई शुरू करते हैं। गांव वालों ने सोहन के कहने पर खुदाई शुरू कर दी, लेकिन शाम होने पर भी वहां कोई पत्थर नहीं मिला। देखो गांव वालों, अभी शाम हो गई है, कल हम सभी फिर से यहीं पर खुदाई शुरू करेंगे। सभी गांव वाले शाम होने पर अपने अपने घर चले गए। आधी रात का समय था कि तभी धर्मपाल अपने कुछ आदमियों के साथ उसी मेड़ पर पहुंचा और उसने वहां खुदाई करवाकर जमीन के अंदर बिरजू के खेत की ओर एक पत्थर दबवा दिया। लेकिन पीछे खड़ा सोहन और गांव वाले ये सब देख रहे थे, जैसे कि ये सोहन की ही एक चाल थी। अगले दिन सुबह जब सभी गांव वाले फिर से वहीं खेत पर इकट्ठा हुए, तो मुखिया ने धर्मपाल को सारा सच बता दिया कि उन्होंने रात को उसे पत्थर दबवाते हुए देख लिया था। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? देखो धर्मपाल, हमें तुम्हें पत्थर दबवाते हुए देख लिया था, इसलिए अब कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तुम अपना सच मान लो। माफ कीजिए मुखिया जी, मैं लालच में आ गया था और लालच में आकर मैंने बिरजू के खेत की ओर मेड़ बढ़ा दी। धर्मपाल शर्मिंदा होता हुआ बोला। धर्मपाल ने बिरजू से माफी मांगी और सभी सोहन की बुद्धि की तारीफ करने लगे।